Morning, students. In our last class we were discussing the pinhole camera, जिसमें हमने एक पिनहोल कैमरा का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. जो पिनहोल कैमरा है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, किस तरीके से एक पिनहोल कैमरा बनाया जाता है. ऑल्सो उसकी वर्किंग के बारे में हम समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है. राइट. सो टेक अ क्यूबिकल कार्टन. हमने एक कार्टन लिया जो कि क्यूब के शेप में है, एक डाइस के शेप में है. हमने एक डाइस के शेप में एक कार्टन लिया, क्लोज्ड एट ऑल द साइड्स एक्सेप्ट वन साइड, जिसकी एक साइड ओपन हो, बाकी सारी साइड्स जो हैं वो क्लोज्ड हो. कवर दिस ओपन साइड विथ अ बटर पेपर. उसको हमने एक बटर पेपर की हेल्प से कवर कर दिया. मेक अ होल ऑन द साइड अपोजिट टू द बटर शीट एंड कवर इट यूजिंग अ ब्लैक टेप. हमने जो बटर पेपर वाली साइड है उसके अपोजिट साइड पर छोटा सा एक होल बनाया और उसको एक ब्लैक टेप से कवर कर दिया. फाइनली पियर्स द टेप विथ अ वेरी फाइन शार्प निडल. और उसके बाद जो ब्लैक टेप लगाई है उसमें हमने एक छोटा सा छेद किया, एक नीडल की हेल्प से, एक सुई की हेल्प से. राइट. अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम top point A of the candle passes through the pinhole in a straight line and forms an image at A dash on the screen. उस बॉक्स के सामने जब मैं यहाँ पर एक कैंडल रखूँगा तो इस कैंडल से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट P से पास होंगी और इसके बाद हमको यहाँ अपोजिट फेस पर इसकी इमेज देखने को मिलेगी. राइट. तो यहाँ बटर पेपर वाले फेस पर हमको ये जो कैंडल है इसकी इमेज दिख रही है और ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड दिख रही है. मतलब यहाँ पे कैंडल सीधी रखी हुई है, यहाँ आपको जो इमेज दिखेगी वो कैसी दिखेगी, इन्वर्टेड. राइट. सो जो बटर पेपर वाली फेस है वहाँ पे हमको इसकी इमेज दिख रही है. कैसी इमेज, एक इन्वर्टेड इमेज हमको यहाँ पे दिख रही है. A ray of light coming from point A of the candle passes through the pinhole in a straight line. Point A से कैंडल की जो फ्लेम है वहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस पिनहोल से पास होंगी और रिफ्लेक्शन के बाद हमको एक इमेज देंगी पॉइंट A डैश पर स्क्रीन पे. Another ray of light coming from bottom B of the candle also pass through the pinhole. अब इसके बॉटम में से आने वाली भी जो लाइट रे है, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट, पहले हमने बोला ये जो टॉप वाली लाइट है ये यहाँ से आई, इस पिनहोल से पास हुई और इस तरीके से थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई. पॉइंट बी से भी एक लाइट रे आई, वो भी इस पिनहोल से पास हुई, ये भी थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई और यहाँ पे हमको इसकी इमेज मिलेगी इस तरीके से. राइट. ऑल्सो पासिस थ्रू द स्पिन होल एंड फॉर्म्स अ इमेज एट बी डैश. और इसकी इमेज हमको मिलेगी बी डैश पर. इन दिस वे कैंडल ए बी प्रोड्यूस द इमेज ए डैश बी डैश ऑन द स्क्रीन. और इस तरीके से जो कैंडल ए बी है उसकी हमको एक इन्वर्टेड इमेज देखने को मिली स्क्रीन पर, जिसका नाम हमने दिया है ए डैश बी डैश. लाइट रेज ए डैश एंड बी डैश कमिंग फ्रॉम द टॉप and the bottom of the candle respectively. A डैश और B डैश से जो लाइट रेज आ रही हैं, दैट इज़ टॉप और बॉटम से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी पिनहोल वाले पॉइंट पर. ड्यू टू द इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइट रेज एट अ पिनहोल द टॉप ऑफ द कैंडल कम्स एट द बॉटम. और चूंकि ये लाइट रेज पिनहोल पर टैप हो रही हैं तो जो टॉप वाला पार्ट है वो हमको बॉटम में मिलेगा और जो बॉटम वाला पार्ट है वो हमको टॉप पर मिलेगा.
that is the bottom of the candle comes at the top in the image and the top of the candle comes at the bottom on the image, right? The same thing that is being shown to you here. नीचे से आने वाली लाइट रे इमेज में हमको ऊपर मिली और ऊपर से आने वाली जो लाइट रे है वो नीचे मिली, इस कारण जो इमेज है वो जस्ट इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई। द इमेज इन द पिन होल कैमरा हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज़ रियल इमेज। पिन होल कैमरा में जो इमेज बनी वो रियल इमेज होगी। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो टाइप्स की इमेज होती हैं, रियल और वर्चुअल। ये क्या होती हैं ये आप हायर क्लासेस में समझेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि एक ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज। सिंस यहाँ बटर पेपर आपकी स्क्रीन है और बटर पेपर पे आपको वो इमेज दिख रही है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, रियल इमेज। द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज़ इन्वर्टेड। पिन होल कैमरे में बनने वाली जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। यहाँ पे हमारी जो कैंडल है वो सीधी रखी है बट हमको वो उल्टी दिख रही है। फ्लेम नीचे दिख रहा है और जो बेस है वो ऊपर दिख रहा है। इस तरीके की इमेज इन्वर्टेड इमेज होती है। द इमेज इन अ पिन होल कैमरा कैन बी स्मॉल, बिगर और इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पिन होल कैमरे की जो इमेज होती है वो छोटी भी हो सकती है, बिगर भी हो सकती है, दैट इज़ बड़ी भी हो सकती है, या कभी कभी इक्वल साइज़ की भी हो सकती है हमारे ऑब्जेक्ट के, राइट। सो इस तरीके से हमको जो इमेज है वो मिलती है पिन होल कैमरा में, और पिन होल कैमरे में जो इमेज होगी वो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करेंगी दैट आर बीइंग एक्सप्लेन टू यू हियर। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको आप हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से समझेंगे। बेसिकली जब भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो वो एक सरफेस से टकराने के बाद फिर से लौट जाती है। जैसे कि एक लाइट रे आई, इस सरफेस से टकराई और इस सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट गई जहाँ से वो आई है। इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो लाइट रे है वो बाउंस बैक हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, और उसके इस बाउंसिंग बैक होने को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। We are able to see different objects in surroundings mainly because of two reasons. हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं, उसके पीछे के दो रीज़न होते हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ अवर आइज़। उसका पहला रीज़न है हमारी आँखें, जो कि एक सेंस ऑर्गन है, और उस सेंस ऑर्गन के कारण ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली सेंस कर पाते हैं, राइट। और जो सेकेंड रीज़न है वो होता है द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट बाउंसेस बैक। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब भी लाइट रे बाउंस बैक होती है तो वो हमारी आँखों तक आती है, और उस हमारी आँखों तक पहुँचने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए विजिबल हो जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमको दिखने लगता है। This phenomena of bouncing back of light after striking the surface of an object is termed as reflection of light। और ये फिनोमेना, जिस फिनोमेना के कारण कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारी आँखों तक रीच कर रही है, या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब लाइट रे बाउंस बैक हो रही है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शाइनी सर्फेसेस आर द रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। जितनी भी शाइनी सरफेस होती है, चमकीली सरफेसेस होती हैं, वो सब रिफ्लेक्टर्स होती हैं लाइट की, मतलब कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम समझें तो हमारे घरों में जो मिरर्स हैं वो लाइट के बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होते हैं और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने एक मिरर माना,
इस मिरर पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो ये मिरर क्या करता है, जैसे कि ये लाइट रे इस मीडियम से यहाँ पे स्ट्राइक हुई, ये मिरर क्या करेगा, उसको फिर से उसी मीडियम में पहुँचा देगा जिस मीडियम से वो लाइट रे आई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो उसको बाउंस बैक कर देगा। मिरर जो होता है उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग की जाती है। बेसिकली मिरर इज़ नथिंग बट जो ग्लास होता है उस ग्लास की ही अगर हम कोटिंग कर दें पीछे से, उस पर कुछ पर्टिकुलर तरीके के मटेरियल्स की कोटिंग कर दी जाती है और जब हम उसको कोट कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, तो वो मिरर बन जाता है। आपने देखा होगा मिरर्स में अगर टूटा हुआ कांच हो आपके घर में, अगर आपने कभी टूटा हुआ कांच देखा हो तो उसके पीछे आपको पॉलिशिंग मिलेगी, राइट। जो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो जिसकी पॉलिशिंग होती है। बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं अलॉयज ऑफ टिन, मर्क्यूरी और सिल्वर। टिन, मर्क्यूरी और सिल्वर ये अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होते हैं, इनके अलॉयज बनाए जाते हैं। अब अलॉय क्या होता है वो भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि एक सब्सटेंस होता है जिसकी पॉलिश की जाती है और इस कारण से वो मिरर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। व्हेन a ray of light AO falls on the mirror at a point, it is sent back by the mirror in the another direction OB। जब भी लाइट रे किसी एक सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं तो जो मिरर होता है वो उसको उसी डायरेक्शन में वापस भेज देता है जिस मीडियम से वो लाइट रे आई है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The small bumps and irregularities on the rough surface cause an light ray falling on the surface to get reflected in different directions। अच्छा, अगर ये तो वो सरफेस की बात हो गई जो सरफेस प्लेन पॉलिश्ड हो, राइट। लेकिन अगर मैं एक ऐसी सरफेस की बात करूं जो प्लेन पॉलिश नहीं है और वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है या जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, राइट। कोई रफ सरफेस की अगर हम बात करें, रफ सरफेस का कोई भी एग्जांपल हो सकता है। हमारे घरों में जो फ्लोर है वो टाइल्स होती हैं, आपकी जो स्टडी टेबल है उसका टॉप, ये सारी सरफेसेस जो हैं वो डिफ्यूज सरफेसेस होती हैं या इर्रेगुलर सरफेसेस होती हैं। तो जब भी इर्रेगुलर सरफेसेस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जो इर्रेगुलर सरफेसेस हैं वो उस लाइट रे को सारे डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर देती हैं, राइट। सो इर्रेगुलर सरफेस के कारण जब भी रिफ्लेक्शन होगा वो सारे डायरेक्शन में लाइट रेस को सेंड कर देंगी और इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज रेगुलर। जब भी एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस द रे ऑफ लाइट कंटिन्यू टू ट्रेवल इन पैरेलल टू ईच अदर एज इन द प्लेन मिरर। जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रे जब एक स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वो टकराने के बाद पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये 3 लाइट रेज हमने बनाई जो कि इस प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। इस प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद जो तीनों रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। वो इमेजेस जो कि प्लेन मिरर के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो समझते हैं। सबसे पहला, द इमेज इज़ इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब रियल और वर्चुअल इमेज क्या है वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज। तो प्लेन मिरर, हमारे घरों में जो मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर्स ही होते हैं। प्लेन मिरर्स में जो इमेज बनती है
वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब कि बिल्कुल सीधी होती है। इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड, मतलब जब प्लेन मिरर है उसमें आपको आपका राइट हैंड ऐसा लगता है कि वो लेफ़्ट है और जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट हैंड लगता है। मतलब अगर मैंने लेफ़्ट हैंड में वॉच पहनी है तो मुझे मिरर में ऐसा लगेगा कि मैंने राइट हैंड में वॉच पहनी है, राइट। और इस फिनोमिना को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। या अगर मैं एक लेटर बनाऊं बी तो वो मुझे मिरर में ऐसा दिखता है, उल्टा दिखता है, राइट। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। Image is as far behind the mirror as the object is in front of it। और एक ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पर होता है उतनी ही डिस्टेंस पे हमको उसकी इमेज भी देखने को मिलती है। सो hence our chapter is completed now students। here are some of the points। एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं that what are the things that we have learnt in this chapter। First one is light is a form of energy which enables us to see different objects clearly। लाइट एक एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। देर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट आर सन एंड स्टार। अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो सन और स्टार जो हैं वो नेचुरल सोर्स हो जाएंगे लाइट के। आर्टिफिशियल और मेन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट आर कैंडल, ऑयल लैम्प्स, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। अगर मैं आर्टिफिशियल या मेन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट की बात करूं तो कैंडल्स हो गई, ऑयल लैम्प्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं लाइट के। ऑब्जेक्ट्स एमिटिंग लाइट ऑफ देयर ओन आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं उनको हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि टॉर्च हो गया। एंड दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। The property of light that is always travel in a straight line is called rectilinear propagation of light। लाइट की वो प्रॉपर्टी जो ये बोलती है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। A broad stream of light which contains large number of rays is called beam। जब बहुत सारी लाइट रेज हम बनाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो बहुत सारी लाइट रेज को हम बोलते हैं बीम, राइट। The dark patch that is formed on the screen when the path of light is blocked by an opaque object is called shadow। जब भी लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो उसके कारण एक डार्क पैच बनता है स्क्रीन पर, उस डार्क पैच को हम बोलते हैं शेडो। The size of shadow changes with the change in position of the object, screen and light source। शेडो का जो साइज़ है वो चेंज होता है जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, स्क्रीन की पोजीशन में या लाइट सोर्स की पोजीशन में चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो शेडो का साइज़ है वो भी चेंज होता जाता है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट रे एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उससे टकराने के बाद वो एक मीडियम में वापस लौट जाती है और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। So all these are the few points that we have discussed in this chapter। So that's all for today's class students। The further topics the further chapters we are going to discuss in the next class। Thank you।